हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के सक्षमता पास सभी नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा अभी अभी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी अपडेट आपको बताते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे सत्यापन होगा, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ शिक्षा विभाग बिहार पटना, प्रेषक निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग बिहार पटना सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी 31/7/2024। विषय क्या है तो सक्षमता परीक्षा 1/2024 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में। आगे इसमें कहा जा रहा है कि विभागीय पत्रांक संख्या इतना महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण करें। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सक्षमता परीक्षा 1/2024 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में विस्तृत आदेश दिया गया है। इस क्रम में सक्षमता परीक्षा 1 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न है। और यहाँ उसमें क्या क्या आदेश दिया गया है, विश्वास भाजन निदेशक माध्यमिक शिक्षा। चलिए पॉइंट टू पॉइंट आपको सभी बताते हैं। यहाँ देख लीजिए सक्षमता 1/2024 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु मार्गदर्शिका। एक में क्या है तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के प्रसंग में विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या इतना सम्यक अनुपालन किया जाएगा। 2 में कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा 1 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन एक पोर्टल इतना विकसित किया गया है। 3 में कहा जा रहा है यानी कि यहाँ इसी पोर्टल के माध्यम से यहाँ मतलब कि सत्यापन होना है। अब देखिए 3 में कहा जा रहा है कि दिनांक 1/8/2024 को प्रत्येक स्लॉट में 6 शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित की गई है। स्लॉटवार अभ्यर्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, यानी कि पहले यहाँ 6 होगा, उसके बाद आगे मतलब इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। 4 में कहा जा रहा है कि काउंसलिंग के प्रारंभिक तिथियों में प्रत्येक जिला में न्यूनतम 2 काउंटर एवं अधिकतम 5 काउंटर निर्धारित किया गया है। यानी कि यहाँ कम से कम 2 काउंटर होगा, अधिकतम यहाँ 5 काउंटर होगा किसी भी जिले में। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक काउंटर रहेगा। मतलब कि अभ्यर्थी आए हैं और वहाँ सभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब कि थंब इम्प्रेशन होगा। 5 में कहा जा रहा है कि प्रत्येक काउंटर उपस्थिति काउंटर सहित के लिए नामित पदाधिकारी कर्मी का नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में जिला को दिनांक 31/7/2024 तक प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ जो भी वहाँ के नोडल पदाधिकारी होंगे या कर्मी होंगे उनका मतलब कि सॉफ्टवेयर पर नाम रहेगा। उल्लेखनीय है कि अधिकृत पदाधिकारी व कर्मी के मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, जिसके माध्यम से सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो सकेगा। मतलब OTP जाने के बाद यहाँ लॉगिन होगा। 6 में कहा जा रहा है कि विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या इतना 16/7/2024 के कंडिक्ता 8 के उप कंडिक्ता 4 के आलोक में वेरिफिकेशन है तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय पदाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर सभी सदस्यों का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट किया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि 7 में उपरोक्त कंडिक्ता 5-6 में वर्णित पदाधिकारी व कर्मियों के विवरण की प्रविष्टि हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकृत किया जाता है। यानी कि यह जो कर्मी होंगे वह जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अधिकृत रहेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने यूजर आईडी से OTP आधारित लॉगिन कर उक्त विवरण की प्रविष्टि करेंगे। 8 में कहा जाए कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से तिथिवार स्लॉटवार अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारित मुख्यालय स्तर से किया गया है। यानी कि यहाँ पटना शिक्षा विभाग के स्तर से ही इसका मतलब कि निर्धारण किया गया। प्रत्येक स्लॉट के लिए चयनित अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। यानी जब आपका होगा उस समय आपको सूचना दे दिया जाएगा। साथ ही इस शिक्षा कोष पर भी यह सूचना प्रदत्त होगी। इसके अतिरिक्त तिथिवार स्लॉटवार निर्धारित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु निर्धारित 30 मिनट पूर्व मतलब कि केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। यानी कम से कम आप
30 मिनट पहले केंद्र पर जरूर पहुंच जाइएगा। 10 में कहा जा रहा है कि जिला द्वारा सत्यापन केंद्र पर प्रत्येक तिथि को स्लॉटवार एवं काउंटरवार आवंटित अभ्यर्थियों की सूची सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रिंट कर अवलोकनागार छपरा मतलब यहाँ चस्पा दिया जाएगा। यानी कि यहाँ कब किसका होने वाला है यहाँ मतलब कि वहाँ दे दिया जाएगा। आगे कहा जा रहा है इसमें 11 नंबर में कि जिला प्रत्येक काउंटर के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट सेट, प्रिंटर एवं उपस्कर की व्यवस्था करेंगे। साथ ही काउंटर के लिए दक्ष मानव बल प्रतिनियुक्त करेंगे। कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक यहाँ 2-2 मानव बल होने चाहिए। आगे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी का सत्यापन केंद्र पर पहुंचेंगे तो मोबाइल नंबर में प्राप्त SMS एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र को उपस्थिति काउंटर पर दिखाकर अपनी मोबाइल ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ऑनलाइन ही उपस्थिति दर्ज होगा। इसके लिए आवश्यक है कि सत्यापन केंद्र के प्रवेश द्वार पर एक कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था किया जाए। प्रत्येक जिला को प्रवेश द्वार हेतु नामित पदाधिकारी भाई कर्मी का नाम, पदनाम यहाँ और यहाँ OTP रहेगा कर्मी के नाम से। 13 नंबर में कहा जा रहा है कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के बाद अभ्यर्थी का आधार तथा थंब इम्प्रेशन एवं फोटो जो ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा के दौरान लिया गया था का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए अलग टेबल की व्यवस्था किया जाए। 14 नंबर में कहा जा रहा है कि आधार सत्यापन हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिपस्थित कम से कम 2 आधार मशीन ऑपरेटर सहित की मतलब प्रत्येक सत्यापन केंद्र पर अधिपस्थित किया जाए। साथ ही ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा के दौरान थंब इम्प्रेशन एवं फोटो मिलान हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा चयनित संस्था से प्राप्त कम से कम 2 थंब इम्प्रेशन यहाँ आए। 15 में कहा जा रहा है कि सभी अभ्यर्थी आधार सत्यापन तथा थंब इम्प्रेशन एवं फोटो मिलान के बाद आवंटित काउंटर पर अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उपस्थित होंगे। उल्लेखनीय है कि आधार एवं थंब इम्प्रेशन दोनों अथवा दोनों में किसी एक के बीच मैच नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की काउंसलिंग संभव नहीं होगा। आगे कहा जा रहा है कि 16 नंबर में प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज सत्यापन के दौरान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज का मिलान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज से किया जाएगा। प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज के मिलान के क्रम में विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या इतना के आलोक में सॉफ्टवेयर पर 4 विकल्पों में से एक का चयन किया जाना है। आगे कहा जाए प्रमाण पत्र सत्यापन अभिलेख दस्तावेज मिलान के क्रम में कोई भी प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज संदेहास्पद पाया जाता है तो इसके लिए सॉफ्टवेयर के ड्रॉप डाउन में उल्लेखित 5 कारणों में से किसी एक कारण का यहाँ चयन कर लिया जाएगा। अदर्स विकल्प के लिए यहाँ अदर का चयन किया जाएगा। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि 17 में संबंधित अभ्यर्थी के सही प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज के मिलान सत्यापन के उपरांत सॉफ्टवेयर मशीन के स्क्रीन पर अंकित फाइनल सबमिट को क्लिक किया जाएगा। यानी कि यहाँ यह भी करना है। 18 नंबर में कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज के सत्यापन से संबंधित स्थिति के विवरण को सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ प्रिंट किया जाएगा, जिस पर संबंधित अभ्यर्थी काउंटर में नामित पदाधिकारी कर्मी एवं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय समिति के यहाँ हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा। एक हस्ताक्षरित प्रति अभ्यर्थी लेकर जाएंगे तथा दूसरी यहाँ प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। यानी कि आपका जब यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको यहाँ मिलेगा मतलब कि रिसीविंग मिलेगा आपको। 19 में कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी आदेश ज्ञापन संख्या इतना के साथ में अंकित सभी प्रमाण पत्रों का यहाँ 100 ही प्रमाणित कर दिया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी का सत्यापन संबंधित हस्ताक्षर यहाँ टैग कर सील बक्से में बंद कर रखा जाएगा। और निर्देशक यहाँ माध्यमिक शिक्षा 31/7/2024। यानी कुल यहाँ 19 प्रकार के निर्देश दिए गए हैं और सभी को मानना अनिवार्य है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।